एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की अमेजिंग सी टिप्स लेकर के, बहुत ही कमाल की टिप लेकर के आई हूँ। बिल्कुल से देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपका घर डेकोर है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने सामान को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, संभाल कर रख पाते हैं, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है। क्योंकि हम ढेर सारे पैसे खर्च करने के बजाय बचाना सीखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट टिप को। तो फर्स्ट टिप मैं लेकर के आई हूँ भिंडी को कट करने का सिंपल सा तरीका। हम लोग जब इस तरीके से भिंडी कट करते हैं ना, तो ये क्या होता है, जो भिंडी है बार बार इसमें चिपकती रहती है और हमको कट करने में प्रॉब्लम होती है। तो क्यों ना इसको आसान तरीके से कट किया जाए, जिससे कि बिल्कुल भिंडी चिपके नहीं, ये चिपचिपापन इसका बिल्कुल से ख़त्म हो जाए और हम आसानी से भिंडी को कट कर पाए। इससे क्या होगा, हम ढेर सारी भिंडी जल्दी कट कर पाएंगे और हमारा टाइम बचेगा। तो यहाँ पर आपको लेना है नमक। जो नमक हम लोग खाने में यूज करते हैं वही आयोडीन वाला नमक लेना है, 1 चुटकी बस इतना। और इस नमक को हमें डाल देना है अपने चाकू के ऊपर, जहाँ पर इसकी धार होती है, जहाँ से हम कट करते हैं वहाँ पर, और फिर हल्के हाथों से रब कर दीजिए। अब आप भिंडी को जब कट करेंगे तो देखेंगे कि भिंडी बिल्कुल से चिपकेगी नहीं, बहुत ही आसानी से कट हो जाएगी और बिल्कुल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ढेर सारी भिंडियाँ फटाफट कट कर पाओगे। तो देख सकते हैं आपके सामने मैं यहाँ पर कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से कट होती चली जा रही है और एक भी नहीं चिपक रही हैं। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारी भिंडी चिपकी नहीं, तो हम कितनी आसानी से इसको कट करते चले जा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ना खरीद करके, जो हमारे देसी ऑर्गेनाइज़र हैं, हम उन्हीं से कुछ स्पेशल, कुछ अलग सा करके, कुछ जुगाड़ लगा करके अपने काम को बना ले, जिससे कि हम आसानी से कट कर पाए। देखिए एक जरा भी नहीं चिपका है और बिल्कुल चाकू साफ़ है। तो है ना कमाल का आइडिया। अब चलिए आपको दिखाते हैं। तो जब हम लोग भिंडी कट करते हैं, कोई सब्जी कट करते हैं, तो हमारा जो ये चॉपर होता है हिलता रहता है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर डाल देना है रबर बैंड। ये सभी के घर में होता है, क्योंकि किसी न किसी चीज़ में लग कर आता रहता है। अब जब आप इस तरीके से इसको कट करेंगे ना, तो बिल्कुल से हिलेगा नहीं और आप आसानी से जल्दी जल्दी अपने काम को निपटा पाएंगे। तो ये छोटी सी टिप है, उम्मीद करते हैं ये भी आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की। तो ये है यहाँ पर मिर्च कट करने को लेकर के। जब हम लोग मिर्च कट करते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से हाथ को बिल्कुल पास में रख करके मिर्च को कट करते हैं। इससे हमारे हाथों में मिर्ची लग जाती है। कितना भी हम कोशिश करें कि मिर्ची से हम अपने हाथ को बचा पाएँ, अगर हाथ से कट करते हैं तो ये लग ही जाती है। तो या तो आप यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ यूज करें जिससे कि आपकी फिंगर जो है मिर्ची से टच ना हो, या फिर आप यहाँ पर कुछ और जुगाड़ करें। तो यहाँ पर मैं मिर्ची जब कट कर लेती हूँ तो करती क्या हूँ, थोड़ा सा ले लेती हूँ मस्टर्ड ऑयल। चलिए आपको मस्टर्ड ऑयल लेकर के दिखाती हूँ। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है। इससे आपके हाथों में बिल्कुल मिर्ची नहीं लगेगी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल टिप होने वाली है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये लगाओ वो लगाओ, आपको कुछ मत लगाओ। सिर्फ आपके घर में ये हमेशा मस्टर्ड ऑयल रखा रहता है, तो बस उसको आपको इस तरीके से रब करना है। अब आप हाथ को धुल लीजिए। आप देखेंगे आपके जो हाथों में जलन हो रही थी मिर्ची की, वो बिल्कुल से गायब हो जाएगी। उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप थी, लेकिन थी आपके लिए यूजफुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब मिर्ची अगर आपको ढेर सारी कट करनी है ना, तो आपको कोई ना कोई टूल बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं आज आपको बनाती हूँ बिल्कुल देसी वाला टूल। हमारे घर में फोक सभी के यहाँ मिल जाता है। बस इस तरीके से मिर्ची में आप चुभा दीजिए और उसके बाद में आराम से मिर्ची को जितना महीन चाहे उतना कट करते चले जाइए। जितनी भी मिर्ची कट करनी उतनी कट कर लीजिए, बिल्कुल आपके हाथों में लगेगी नहीं। क्योंकि अगर ढेर सारी मिर्ची हम कट करते हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा देखिए हमारा टूल है, जिसे हमने 1 पैसा बिना खर्च किए अपना काम बना लिया और हमारा काम आसान हो भी गया। तो बस यहाँ पर बस ऐसे चुभाना है और फटाफट करते चले जाना है। अब मिर्ची को आप महीन भी कट कर पाएंगे बिना हाथ लगाए, और ये हमारा बिल्कुल कोई हमको नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। तो कैसी लगी टिप, ज़रूर आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही सरल सा तरीका है और सभी के घर में फॉक भी रखे होते हैं। तो बस हमने मिर्ची कट कर ली है। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है आपके लिए काफ़ी यूजफुल और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगा। तो हम देखिए नमक आजकल क्या होता है ना, बहुत जल्दी सील जाता है और हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टील का चम्मच डालकर रखते हैं। जबकि कभी भी मैंने बार बार इस चीज़ को रिक्वेस्ट किया है कि कभी भी स्टील का चम्मच
नमक में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नमक जो है जब आप कोई भी धातु की चीज़ डालते हैं तो रिएक्शन करता है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। लकड़ी के बहुत सारे चम्मच आजकल बाज़ार में आए हुए हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं छोटे बड़े सब तरीके के चम्मच रखती हूँ और मैं यहाँ पर इस तरीके से डाल करके रखती हूँ। तो ये हमारे लिए देखिए यहाँ पर 2 फ़ायदे होते हैं। पहली बात, हमारे नमक में नमी नहीं आने पाती, नमक जो भी बनती है वो चम्मच हमारा सोख कर लेता है। और दूसरी बात है कि हमारे किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता है, नमक में आसानी से रखा रहता है और हमारे लिए यूजफुल भी रहता है। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। आज के बाद में कभी भी स्टील के चम्मच नमक में मत इस्तेमाल करिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ रहे तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा, कुछ इस तरीके के कोई भी टूल्स होते हैं जिनके ये वायर इस तरीके से फैले रहते हैं, हम लोग इस तरीके से लपेटते हैं और इनको रख देते हैं। अब इससे क्या होता है, इसका जो ये वायर होता है ये खुल जाता है, खिंच जाता है और ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमें इस तरीके से इसको पकड़ना है और उसके बाद में इसको इस तरीके से अब लपेट देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो वायर है नीचे से खींचेगा नहीं। अब हमने जो ये बनाया था हुक जैसा उसमें डालना है और इस वायर को खींच करके नीचे कर लेना है। ये देखिए, अब ये देखिए हमारा बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो गया और हमारा जो ये यहाँ पर वायर निकला हुआ था वो ढीला भी रहा। तो है ना कमाल का आइडिया। उम्मीद करती हूँ आपके लिए टिप काफ़ी यूजफुल रही होगी। आज के बाद में आप चाहे ड्रायर हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी मतलब आपका टूल हो, आप इस तरीके से ही ऑर्गेनाइज करके इसको रखेंगे। तो मैं इसको फिर से आपको रिपीट करके दिखा दे रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आपने बहुत जल्दी बना दिया था, समझ में नहीं आया, तो फिर से बना रही हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर लूँ कि अगर आप चैनल पे नए आए और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर से इसको शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं और वो है बहुत ही अमेजिंग। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने किचन एरिया को डेकोर करना, अपने डाइनिंग टेबल को डेकोर करना, तो कुछ इस तरीके से आप टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिससे कि आपके किचन का जो मतलब जो आपका डाइनिंग टेबल है ना उसका लुक ही चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से सिंपल तरीके से रख देते हैं, किसी होल्डर में रख देते हैं और जब कोई गेस्ट आता है निकालता है, या कभी कभी हमारे पास कम होते हैं किचन टाल या टिश्यू पेपर जो भी आप कह सकते हैं, कम होता है, तो फिर क्या होता है हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी फील होती है। तो चलिए आपको थोड़े से ही में ढेर सारा लगे और पसंद भी आए और सुंदर भी लगे। तो बस यहाँ गिलास पर मैंने देखिए किस तरीके से टिश्यू पेपर को रखना शुरू कर दिया है। तो आपको बस एक पर एक इस तरीके से रखते चले जाना है। ध्यान देना है कि एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, बस साइड साइड उसके आसपास रखते चले जाना है। इससे ये बहुत ही सुंदर सा, जैसा कि अभी आपने देखा, फ्लावर बन जाएगा और उसके बाद में आप उसको किसी भी तरीके से डेकोर करके रख सकते हैं, जिससे आपका डाइनिंग टेबल हो जाएगा बिल्कुल स्पेशल और जो भी गेस्ट आएगा ना वो वाव ज़रूर बोलेगा। अब इस तरीके से देखिए हम रखते चले जा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं मैं किस तरीके से रख रही हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आप समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा से फिर इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो देखिए मैं बहुत ही आसानी से रख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और बस एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते चले जाइए। तो देखिए अब हमारा ये बस 8-10 आप टिश्यू पेपर लेंगे, या आपके पास में 5-6 टिश्यू पेपर है ना, तब भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये बन गया है, हल्का सा प्रेस करना है और अब नीचे की तरफ इसको प्रेस करना है, फिर धीरे धीरे घुमाते हुए आपको इसको इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए और हमारा बढ़िया सा ये फ्लावर बन करके हो गया रेडी। अब आप इसको एक प्लेट में उठाइए और रख दीजिए। अब देखिए गेस्ट आएंगे ना तो इसको बस आराम से उठाएंगे, पहली बात तो देखेंगे बहुत ही सुंदर लग रहा है, और जिसको नीड होगी ना बस वो इस तरीके से एक टिश्यू पेपर निकालेगा और यूज कर लेगा। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा आपका जो टिश्यू पेपर है वो निकलेगा भी नहीं और आपका सुंदर सा फ्लावर बनकर रखा भी रहेगा। तो ये और इसको आप कई दिनों तक रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी ये थोड़ी देर में खुल जाएगा। ये एक बार अगर टेबल से गिर भी जाता है तब भी बिल्कुल खुल करके गिरता नहीं है। जैसे आपने इसको बना करके रखा है ये ऐसे ही रखा रहेगा। तो मैं आपको देखिए इसको इस तरीके से फेंक कर भी दिखा दे रही हूँ कि बिल्कुल देखिए ऐसे आप कितना भी तेज़ फेंकिए बिल्कुल से खुलता नहीं है।
तो है ना, बहुत ही सुंदर सा आइडिया। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस अब इसमें ज़रूरत है एक छोटा सा फ्लावर और लगा देने की, जिससे इसकी खूबसूरती में लग जाएगा 4 चांद। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है काला नमक। काला नमक में अगर हम लोग इस तरीके से रखते हैं, मतलब स्प्रिंग करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा गिर जाता है। क्या होता है ना कि ये सील ज़रूर जाता है। अगर इस तरीके के डिब्बे में, कंटेनर में हम लोग रखते हैं छोटे, तो ये ज़रूर सील जाता है। तो इसका एक छोटा सा उपाय है जिससे ये ज़्यादा ना गिरे और बिल्कुल बराबर इक्वल क्वांटिटी में गिरे, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर इस कभी सैलड में डालना होता है, कभी कुछ और चीज़ों में। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा चिपक गया है नमक। तो चलिए मैं इसको पहले साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैं क्या यूज करती हूँ जिससे मेरा नमक सही रहता है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से रखा, जिससे थोड़ा सा इसकी हालत ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर हमें लेना है थोड़ा सा चावल, कुछ दाने, मतलब 1 चम्मच के करीब करीब आपको चावल के दाने ले लेने हैं और इस तरीके से इसको डालना देख लीजिए। और नमक देखिए कितना एकदम से गीला हो चुका है ये, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ और तरीके से, मतलब इसको मैं रखती कैसे हूँ ये भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, किसी और दिन। अब इसको अच्छी तरीके से हिला दीजिए। अब आप नमक को फिर से डालिए, देखेंगे अब इक्वल क्वांटिटी में बढ़िया तरीके से स्प्रिंग होगा और अच्छी तरीके से, मतलब आप सैलेड में डाल रहे हैं, किसी चीज़ में डाल रहे हैं, बढ़िया तरीके से पड़ेगा। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से गिरा ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी टिप आपको पसंद आई होगी। आज के बाद में जब भी काला नमक या सफ़ेद नमक, जिस चीज़ का भी आप इस्तेमाल करने जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा चावल का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का आज हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप सबसे बेस्ट लगी मुझे कमेंट करके बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।